मैं दिखाने के लिए नहीं कुछ करता, जो कुछ करता हूँ पार्टी के लिए करता हूँ। मैं जीवित रहूँ या न रहूँ, तिरंगा मेरा हमेशा बुलंदी पे रहे। बड़े ही जुझारू और कद्दावर युवा नेता फुजैल अहमद खां के साथ बैठे हुए हैं और चर्चा करेंगे इनकी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर, जिन्होंने यूपीए 1 की सरकार में एक तरह से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में इतने काम किए हैं कि जिनका नाम बड़े अदब के साथ जौनपुर जनपद में लिया जाता है। आप मड़ियाहों से कांग्रेस की दावेदारी के लिए खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों तक आप राजनीति में कैसे कैसे कहां कहां तक पहुंचे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारे मड़ियाहू अंचल में आ करके और इसको आपने प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर मड़ियाहू को जागृत किया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जी। और जहां तक मेरा कांग्रेस का के प्रति मेरा जो सफ़र है रहा है और आज भी है, मैं 93 से कांग्रेस के इतिहास को मैंने पढ़ा है, कांग्रेस की बलिदानी को, कुर्बानी को मैंने पढ़ा और उसको अपने ज़हन में उतारा कि आज हम हिंदुस्तान के लोग, और जैसे हम लोग थे इस तरह हमारे बुज़ुर्ग गांधी जी, वीर अब्दुल हमीद जी, इंदिरा जी, तमाम लोगों ने कांग्रेस की देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। और आज भी हमारे गांधी के परिवार के लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, जो मेरे जहन में है। इसलिए मैं कांग्रेस के इतिहास को पढ़ते हुए मैं अपने को कांग्रेस से अलग नहीं कर सकता। फुजैल जी, कब से कांग्रेस में काम कर रहे हैं आप? मैं 93 से लगातार कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। प्रदेश स्तर पर रहा हूँ, मड़ियाहू ब्लॉक स्तर पर रहा हूँ और कांग्रेस में नाम के लिए नहीं रहा हूँ, मैंने काम किया। कांग्रेस की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने काम किया है, जो मेरा एक बेस है, जिससे मैं जाना पहचाना जाता हूँ जी। और जब मैं कांग्रेस के बैनर तले कोई काम करता हूँ, मेरे रोएं खड़े हो जाते हैं। तिरंगा देखता हूँ तो मेरे रोएं खड़े हो जाते हैं। और हमारे बुज़ुर्ग कांग्रेस के लोग, देश के वीर बहादुर लोग मुझे याद आते हैं। तो मेरी पैदाइश नहीं जानता, लेकिन उनके इतिहास को मैंने पढ़ा। आज जो कांग्रेस इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, ये बुज़ुर्गों की देन है कि जहां माइनॉरिटी के वोट के ध्रुवीकरण के लिए तमाम समाजवादी पार्टी, बसपा और कमोबेश नरेंद्र मोदी ने भी एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विश्वास। आप कहां तक देखते हैं कि कांग्रेस में आपका हित सुरक्षित है? कांग्रेस ने जब जब भी किसानों की लड़ाई लड़ी, जब जब भी वादा किया, कांग्रेस चाहे एक किनारे लग जाए लेकिन अपने वादे से मुकरी नहीं, उसने वादा पूरा किया। क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ये ठाना है कि ये 33 बरस का वनवास इसमें कांग्रेस पार्टी का इस बार खत्म करेंगे आप लोग? जब से हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी, राहुल जी, आदरणीय वाड्रा जी बागडोर अपने हाथ में लिया है, पूरे भारत का फिज़ा बदल चुका है। और उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव है, ये आपको देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से इंशाअल्लाह प्रियंका जी विधानसभा में झंडा लहराएंगी और सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार का कहना है कि जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो ऐसे में सिर्फ भाजपा और उसके कार्यकर्ता ही दिखाई पड़ रहे थे, बाकी सब लोग भीतर दुबक गए थे, सारी राजनीतिक पार्टियां। ये कहां तक सत्य है और आपने इस क्षेत्र में मड़ियाहू के अंदर क्या किया था? कोरोना काल में योगी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने जो भी किया, वो टीवी भी चल रहा था, पेपर में भी आ रहा था। बेइंसाफ़ी जितनी हो रही थी उसको पूरी काट हमारी प्रियंका जी ने किया। और राजस्थान से, पंजाब से तमाम बसें आईं, जो लोग मर रहे थे उनको रिलीफ दिलाने के लिए हमारी प्रियंका जी ने, कांग्रेस के लोगों ने, राहुल जी ने, वाड्रा जी ने बसें भेजी। उसको भी हमारी यूपी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने आगे नहीं जाने दिया। फिर भी हमारी राष्ट्रीय महासचिव, हमारी नेता प्रियंका जी ने दवा के माध्यम से जितना यथासंभव हुआ गरीबों के बीच में
उन्होंने अपनी जान की और लॉकडाउन की, कोरोना की ना परवाह करते हुए उनके बीच में जा कर के उन्होंने देश को और प्रदेश के किसानों को, गरीबों को जो मर रहे थे कोरोना से, उनको व्यवस्था दिया, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा किया। मैं कह रहा हूँ कि जो आप लोग कांग्रेस के महान योद्धा हैं, वर्कर्स हैं, आप लोगों ने भी अपने स्तर पर कुछ इस तरह के अभियान चलाए थे जिससे लोगों को गाँव में राहत मिल सके कोरोना से। जहाँ पर आप बैठे हैं यह मेरा ग्रीन हाउस प्लांटेशन फार्म है। व्यक्तिगत रूप से मैंने यहाँ पर लॉकडाउन में, आप यहाँ पर सर्वे कर सकते हैं, प्रियंका जी, राहुल जी, वाड्रा जी ने उनके हाथों में, उनके कदम से कदम मिला करके मैंने यहाँ पे पूरे लॉकडाउन में राशन, खाद्यान्न वितरण, कपड़ा, कंबल सब मैंने व्यक्तिगत वितरण किया है, जिसकी छाया पर, जिसका इतिहास गवाह है जनपद जौनपुर नहीं पूरा प्रदेश जानता है। कि आप कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के महासचिव भी रहे हैं 93 के बाद, तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ करती थी, पूर्वांचल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और इसके जो तथाकथित वोट थे जो कांग्रेस के साथ ब्राह्मण और अनुसूचित जाति एवं मुस्लिम वर्ग के लोग भरपूर साथ देते थे और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराया करता था। क्या आज वर्तमान स्थिति में आपने मड़ियाहूँ विधानसभा से अपनी दावेदारी की है, कांग्रेस से टिकट मांगने की आपने पुरजोर कोशिश की है? क्या आप इस पुराने जो वजूद कांग्रेस का है उसे पुनर्स्थापित कर पाएंगे? कांग्रेस के लोगों ने जो कुर्बानी दिया है, और जब कभी बात आती है तो उनको याद किया जाता है। मैं 16 साल 18 साल की उम्र से कांग्रेस को ज़िंदा रखा। कांग्रेस पर जितनी भी कठिनाइयाँ आईं, उनके बुरे समय में भी मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। मुझे लोग गाली देते थे जब मैं तनहा झंडा लेके चलता था, तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं कांग्रेस के बैनर तले किसानों से जुड़ा रहा, और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही वैसे वैसे लोग का काफ़िला मुझसे जुड़ा रहा। बड़ी ईमानदारी से कर्मठता के साथ मैं कांग्रेस के साथ रहा हूँ, और ईमानदारी से लोगों की खिदमत किया हूँ, तन मन धन से लगा रहा हूँ। इसलिए मुझे बड़ा फ़ख्र है। कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर होता है। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो वह वक्त बताएगा कि यह मेरा चुनाव कोई मुझसे मेरे आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपके हौसले पे मुझे सुन के भी गर्व हो रहा है। आप कांग्रेस के किन कद्दावर नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, ज़रा दर्शकों को बताएं। एक शख्स ने मुझसे कहा, आप नमाज़ पढ़ते हो, दिखाते नहीं। मैंने कहा, नमाज़ पढ़ता हूँ अल्लाह के लिए, न कि बंदे के लिए। मेरी ईमानदारी, मेरी बेईमानी वहाँ लिखी जाएगी। मर के जाऊँगा तो ईमान लेके जाऊँगा। इसी तरह मेरा ईमान पार्टी में है। मैं दिखाने के लिए नहीं कुछ करता, जो कुछ करता हूँ पार्टी के लिए करता हूँ। तिरंगा हमारा, मैं जीवित रहूं या न रहूं, तिरंगा मेरा हमेशा बुलंदी पे रहे, मैं उसके लिए काम करता हूं। जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था तो हमारे आजकल बीजेपी में चले गए डॉक्टर RPN सिंह, मेरे सामने 93 में मैंने कांग्रेस का परचम लहराया, और कांग्रेस का झंडा लेके कोई रैलियां नहीं, 10-10 गाड़ियां लेके मैं रैली में जाता था। RPN सिंह यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे उत्तर प्रदेश, कुंवर साहब। उन्होंने मुझसे कहा कि फुजेल जी, युवक कांग्रेस से मैंने शुरुआत किया था, मैं मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुआ करता था। उन्होंने कहा, फुजेल जी आप बागडोर उत्तर प्रदेश के ले लीजिए, मैं विधायक हूँ, दोनों जिम्मेदारी नहीं ले पाऊँगा। हमने कहा, कुंवर साहब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मेरा छोटी सी उम्र है, मैं अभी इसको नहीं देख पाऊँगा। कुछ अरसे के बाद मैं काम करता था, जो लोगों को दिखता था लोग ऊपर ले जाते थे। तो मैं, इंद्रजीत कोयरी थे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी, मैं लखनऊ गया तो नारायण दत्त तिवारी जी, स्वर्गीय हमारे तिवारी जी नहीं रहे, उन्होंने कहा यही लड़का है जो मड़ियाहूँ में कांग्रेस को चला रहा है। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ जी। नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा इसको प्रदेश का महासचिव अल्पसंख्यक का बना दिया जाए। हमने कहा मुख्यमंत्री महोदय जी, चूँकि मैं पढ़ता था और मुझे अल्लाह के अलावा किसी से मैं नहीं डरता, निडर हूँ। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय मुझे पार्टी का पद नहीं चाहिए, इतना हौसला दीजिए कि गरीबों का काम लेकर मैं किसी अधिकारी के यहाँ चला जाऊं तो उसका काम हो जाए, वही मेरी भलाई है। वाह, इतना हौसला दीजिए कि मैं गरीबों का काम करा सकूं। इस जज्बे के साथ आपने कांग्रेस को मड़ियाहूँ और जौनपुर जनपद में खड़ा किया है। मैं जानना ये चाहता हूं कि क्या मड़ियाहूँ आप पुराने नेताओं के त्याग बलिदान
स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी आदि आदि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के बलिदान को याद करके इस चुनावी बैतरणी 2022 को पार करना चाहते हैं, या आपका क्षेत्र में अपना क्या स्टैंडिंग है? जो माइनॉरिटी के वोट हैं या जो और जातियों की वोट हैं, क्योंकि आज विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव को जातीय समीकरण की तरफ मोड़ा जा रहा है, ऐसे जातीय समीकरण में आप मड़ियाहू की सीट कांग्रेस की झोली में कैसे डाल पाएंगे? दरअसल सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने बचपन से अपने को जो खपाया किसानों के बीच में, गरीबों के बीच में, बच्चा बच्चा जानता है। तो हमारे सामने कोई समीकरण नहीं रहा। जिस तरह लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, लोगों ने कहा कि आप आइए, आपके लिए कोई जात और कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस ने जात और धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी, आप कांग्रेस में, यही मेरी खुशकिस्मती है। कांग्रेस ने कभी जात और धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा निष्ठावान गरीब मजदूरों समुदाय सभी समुदायों की लड़ाई उन्होंने लड़ा है, और जब जब सरकार बनी है हर वर्ग को उन्होंने ऊंचे ओहदे पर रखा है। तो मुझे आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि ये पार्टी ने मुझे वफादार सिपाही इस कांग्रेस का समझ के अगर उन्होंने मुझे मौका दिया, तो ये चुनाव आपको बता देगा कि लोग कैसे, माइनॉरिटीज़ के लोग हमारे साथ हैं। और मैं बड़े उम्मीद के साथ बताता हूं कि सारी पार्टियों के लोग कहने को मजबूर हो जाएंगे फुजैल अहमद लड़के हैं, लेकिन इन्होंने कुछ किया था। और जितने लोग यहाँ चुनाव लड़े, सब प्रत्याशी बन के आए, सबका मैंने संचालन किया है। कुछ तो दुनिया में है, कुछ नहीं है, और उसका अनुभव मुझे बहुत है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, लोग कहते हैं कि आप कब आएंगे, आप सबके लिए जाते हैं, आप कब आएंगे? हमने कहा जब पार्टी कहेगी तो आ जाएंगे, और हमें आपका जज्बा, आपका प्यार मिलता है, यही मेरे लिए बहुत है। हम जानते हैं कि बस कांग्रेस के लोग यही हैं, और मैंने कभी कोशिश नहीं किया। मैं इतना जानता हूँ, जब सलमान खुर्शीद साहब 3 बार मैंने यहाँ मीटिंग कराई, बड़ा बड़ा सम्मेलन कराया, कल्याण सिंह की मुख्यमंत्री थे, दिन में उनका भाषण चल रहा था, आदरणीय स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का शाम को 8 बजे मैंने कार्यक्रम कराया, मोहतरमा मोहसिना किदवई जी का कार्यक्रम करवाया, अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे, उनका कार्यक्रम कराया, आदरणीय श्री प्रकाश जायसवाल अध्यक्ष थे, मैंने उनके समय में काम किया, आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, 2 भाग कांग्रेस में हो गई थी, ND तिवारी जी अलग हो गए थे, तब हमारी सोनिया जी, चूँकि गांधी परिवार के लोगों पर इतना खतरा था, सोनिया जी को कांग्रेस के लोगों ने मजबूर किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सोनिया जी ने 2004 में उनकी मेहनत से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2009 में बनी, 12 में बनी। ये सोनिया जी की देन है जो हिंदुस्तान में सरकार बनी, और हिंदुस्तान के गरीबों को आज जो ये 112 नंबर चल रही है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है। आज ये लोग बना रहे हैं, अपना नाम रोशन करने। कांग्रेस ने झूठा वादा कभी नहीं किया, ना झूठा काम किया। दूसरी चीज़, हमारे कार्यकर्ताओं में कमी है। अगर मेरे तरह निष्ठावान हो जाए तो कांग्रेस को कोई उत्तर प्रदेश से सरकार रोकने से रोक नहीं सकता। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मड़ियाहू विधानसभा से कांग्रेस की दावेदारी कर रहे फुजैल अहमद से मैं बात कर रहा था, जिन्होंने मुझे औपचारिक वार्ता के दौरान ये बताया था अपने फार्म हाउस पर, जहां वो नर्सरी, पौधारोपण और ग्रीन पार्क बना के यहां गांव में गरीबों की सेवा कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर को शुद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन्होंने मुझे रास्ते में बताया था कि जब पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा था, उस समय माइनॉरिटी के लोगों ने पल्स पोलियो का टीकाकरण लेने से इनकार कर दिया था। ऐसे में इन्होंने तत्कालीन जौनपुर के DM राजा राम उपाध्याय जी को बुला करके मदरसे में 550 लोगों को एक साथ पोलियो का ड्रॉप पिलवाया था, और उस अभियान को, राष्ट्रीय अभियान को, पल्स पोलियो के राष्ट्रीय अभियान को इन्होंने सफल किया था। आपने जो योगदान दिया था, निश्चय ही वो मील का पत्थर साबित हुआ। जौनपुर जिले के कद्दावर कांग्रेसी नेताओं माता प्रसाद जी, कमला प्रसाद जी, आदरणीय राम नरेश यादव जी जैसे कद्दावर लोगों के साथ, अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी के साथ, कुंवर वीरेंद्र जी के साथ कार्य करते हुए फुजैल साहब ने कांग्रेस को जौनपुर में आज भी उसी मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं। ऐसे मजबूत और ज़मीनी नेता का ये दावा है कि अगर मड़ियाहू में कांग्रेस ने उनके ऊपर भरोसा जताया तो 2022 की यह सीट कांग्रेस की झोली में डालकर माननीय प्रियंका गांधी के हाथों को ये मजबूत करेंगे। ऐसी स्थिति में ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखना यह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने इस
ज़मीनी नेता, ग्राउंड से जुड़े हुए, माइनॉरिटी से जुड़े हुए फुजैल अहमद खां को कितना तवज्जो देता है।